वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। पास्ट लाइफ का ऐसा कौन सा कार्य है, ऐसा कौन सा कर्म है और ऐसी कौन सी सिचुएशन है जो इस लाइफ में आपको इस वक्त कंफ्यूज कर रहा है। तो देखिए, पास्ट लाइफ में जो मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिले, और आप सबको पता है कि जब मैसेजेस मिलते हैं तभी आप तक वीडियोस आते हैं और उस तरीके से ही आते हैं। जिनके लिए भी मैसेज है वो है आपके माताजी के साथ आपका बहुत गहरा बॉन्ड, गहरा कनेक्शन। ये जो कनेक्शन है इतना गहरा है कि जो व्यक्ति पास्ट लाइफ में जिस व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई ना कोई कार्मिक लेन देन था आपके माताजी के साथ, वो व्यक्ति फिर से आपके लाइफ में इस लाइफ में आए हैं और कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। इसे आप समझ ना पाए इसलिए मैनिपुलेट कर रहा है। वो व्यक्ति जो है वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, ना ही वो आपके किसी प्रकार से कोई रिलेटिव में है, क्योंकि हो सकता है कि दूर के रिलेटिव में किसी प्रकार से फ्रेंड आपको वो ऐसी ऐसी वाइब्स आती है उससे कि ये कुछ तो है लेकिन क्या है समझ में नहीं आता। तो ये वही है जिसने आपसे तो ईर्ष्या रखी है इस लाइफ में, लेकिन आपके मदरली फिगर के साथ भी उनका कोई ना कोई कार्मिक लेन देन बचा था। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आ रहा है। किसी प्रकार का टावर, देखिए कोई फेमिनाइन ऊर्जा आपके एंसिस्टर्स में, ठीक है, उनके साथ इनका कोई कार्मिक लेन देन था, लेसन एंड ब्लेसिंग का, जो इस लाइफ में ये व्यक्ति आपके लाइफ में उसी वक्त में एंटर करते हैं जिस वक्त में आपके लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली रहती है। क्योंकि कारण ये आए ही क्यों हैं, ये निगेटिव इन्फ्लुएंस करने आए हैं, आपको आपके रास्ते से भटकाने आए हैं। जो रास्ता आपके जो एंसिस्टर्स है वो आपको बता रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ो, वहां से ये भटकाने ही आए थे आपको। खास तौर पर ये आपको ना आपके स्पिरिचुअल पाथ से हटा के किसी प्रकार, देखिए जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो वैसे भी आप मटेरियल लाइफ में भी आपके लाइफ में अबंडेंस आता ही है, लेकिन इस व्यक्ति ने किसी प्रकार से आपको कोई मोह, कोई लोभ, इस तरीके की चीजें आपको देने की कोशिश की। उसी वक्त में आपको एंजल नंबर नजर आया। अब यहाँ पर देखिए पहला ही कंफ्यूजन हो रहा है कि इस व्यक्ति को आपको लगता है कि मैं पहले से जानती हूँ, पहले से जानता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, देखिए जय जय माता दी, यही कार्ड मुझे पहले रिसीव हुआ और यही कार्ड तो आपके माताजी का ही, आप समझ जाइए कि जो भी आपकी मदरली फिगर है उनका ही मैसेज है यहाँ पर कि आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अपना हार्ट चक्र जो है ओपन करो, ठीक है, अपना हार्ट चक्र ओपन करो। जो भी सिचुएशन थी, जो भी घटनाएं थी इस लाइफ में, जैसे कि आपकी लव्स वन आपसे दूर हुई, उसके पीछे भी एक गहरा कारण है, ठीक है, और वो आपसे दूर नहीं है, उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है। और ये व्यक्ति आपको रोकने आया है, ये व्यक्ति आपको रोकने आई है, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है। स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड है। यहाँ पर एक ऊर्जा और निकल कर आ रहा है। यहाँ पर देखिए दो ऊर्जा है, चाहे आप मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, आप और आपके साथ कोई और एक व्यक्ति, दोनों ही स्पिरिचुअल हैं, ठीक है। अब ये आपके सोल फैमिली मेंबर में कोई व्यक्ति हो सकते हैं जो आपसे छोटे हैं, ये आपके सोलमेट या आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं जो आपसे बड़े हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये आपको जानना जरूरी था इस वक्त में कि आपको कोई डोमिनेट क्यों कर रहे हैं, ताकि आपका कार्मिक जो प्रारब्ध का कर्मा है ना, वो क्लियर ना हो। अगर वो क्लियर हो जाएगा तो आप तेज गति से आगे बढ़ेंगे अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में। और ऐसा होता है, प्रारब्ध के जो कर्मा है वो जब क्लियर हो जाते हैं, वो जो समाप्त हो जाते हैं, तब आप आगे बढ़ते हैं। आपको इससे पहले बहुत लोग ऐसे मिले जिन्होंने आपको आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से रोका है। आपको किसी प्रकार की नीड में, किसी प्रकार की ग्रिड में रखा गया ताकि आप वो जो दैनिक दिनचर्या है उसमें ही अपना पूरा समय निकाल दो। जैसे कि आप अपना वर्क करो, इतना वर्कलोड आपको देना है ना, ये सारी चीजें आपको भ्रमित करना। अब भ्रम से जब आप बाहर निकलते हैं तभी आपके लाइफ में रुकावटें दूर होती है। जो इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में लगातार रुकावट क्रिएट किया है, क्योंकि ये तो आपके लाइफ का प्रारब्ध के कर्मा का सबसे आखिरी कर्मा में यहाँ पर प्रारब्ध के कर्मा का देख रही हूँ। हो सकता है आपको कोई वीडियो भी ऐसा मिले जब आपके प्रारब्ध का कर्मा जो है समाप्त होने वाला रहे, ये हो सकता है।
देखिए, कुछ ऐसे पर्सनल रीडिंग होते हैं जिसमें बहुत इमोशन जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्सनल रीडिंग के समय इतना मतलब इतने इमोशनल होते हैं कि वो आते तो होते हुए हैं, लेकिन जब उनकी रीडिंग हो जाती है ना तो वो इतना खुश होते हैं, क्योंकि ये एक एनर्जी है। तो जब आप रीडिंग करवाते हैं ना तो उस सिर्फ ये नहीं होता कि आपको रेमेडी मिलता है, आपकी हीलिंग भी हो जाती है। जब आप किसी हीलर से बात करते हैं, आपने देखा होगा कभी कोई डायरेक्ट आपसे बात नहीं करते, ज्यादातर हीलर, क्योंकि जब आप एक हीलर से बात करते हैं जो परमात्मा जी की कृपा से है, उन्होंने अपने लाइफ में कितने टफ सिचुएशन देखे होते हैं या उन्होंने क्या सीखा होता है, तो वो आपके लिए ब्लेसिंग होता है जो वो सीखे होते हैं ना। वहां से जब आपको मार्गदर्शन मिलता है, तो जब आपकी आंखों से आंसू निकलता है, या जब आपको बहुत, कई लोग ऐसा कहते हैं कि उनको बहुत अच्छी नींद आई है ना रीडिंग के बाद, फिर रीडिंग के बाद उनको हल्का फील होता है, जो भी बर्डन होता है वो हील हो जाता है, तो ये हीलिंग है ना। ये भी यहाँ से आपकी हीलिंग प्रोसेस प्रारंभ हो जाता है। यदि आप जेन्युइन तरीके से जुड़ते हैं, यदि आप सच्चे मन से जुड़ते हैं, तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पर मार्गदर्शन मिलते हैं, और आप कंटिन्यू, फिर आप चाहते हैं कि आप कंटिन्यू उस व्यक्ति से जुड़े। जब आप सब तरफ से भ्रमित होकर भी आ जाते हैं तो भी आपको वही मार्गदर्शन मिलता है जो आपके लिए उचित है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाएं तो आप बिल्कुल बुक करवा सकते हैं। ये बिल्कुल है कि मैं कोई भी चीज़ एकदम हड़बड़ी में नहीं करती हूँ, ये मुझे मार्गदर्शन भी नहीं है। तो जब आप बुक करते हैं उसके बाद कुछ दिन आपको वेट करना होता है। देखिए, आपको कहा जा रहा है कि इन सारी स्थिति से, ये जो प्रारब्ध के कर्म है, आपकी माता जी का साथ प्यार अभी भी आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है। तो आपको कहा जा रहा है कि पॉजिटिव तरीके से आप सोचिए, है ना, वो सिचुएशन को पॉजिटिव तरीके से हैंडल कीजिए, क्योंकि कोई आपको डोमिनेट करना भी चाहे तो भी वो आपको नहीं कर सकते। आपके आसपास ऐसी दैवीय ऊर्जा है जो आपको प्रोत्साहित करती है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन यहाँ पर आपको मिल रहा है, आपको मोटिवेट किया जा रहा है, ठीक है, आपको सुकून दिया जा रहा है। इसीलिए फाइनेंस, कोई कितना भी ब्लॉक करने की कोशिश करे आपके लाइफ में, लेकिन फाइनेंशियली ग्रोथ तो आपको मिलना ही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ तो आपको मिलना ही है। आपके विजन को इतना क्लियर कर दिया गया है। 8 नंबर, हो सकता है 8 दिनों से आपको बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स हो रहे हो, है ना, मैसेजेस, या 8 महीने से, तो ये आप एक सिद्धि होती है जिसको कहा जाता है एक चमत्कार, तो वो आपके साथ हो रहा है। और आपके हेल्थ पर इस व्यक्ति ने जेलसी की वजह से, आपको रोकने की वजह से, और भी कुछ लोगों ने ये चीजें की थी, जो कि यहाँ पर सूर्य देव जी की कृपा से, मतलब आपने कोई ऐसा प्राकृतिक चिकित्सा आपको मिला है, या आप प्रकृति के साथ जुड़े हैं, प्राकृतिक तरीके से आपने कुछ योग, ध्यान, मेडिटेशन, और मतलब ना, जैसे मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अपने खान पान में थोड़ा परिवर्तन किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्दी डाइट आप ले रहे हैं, और हेल्दी आपका जो रूटीन है वो हो गया है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में जो कुछ भी हेल्थ से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम था वो हील्ड हो रहा है। और आपको वो लोग भी अप्रिशिएट कर रहे हैं जो जिन्होंने कभी आपको अप्रिशिएट नहीं किया, जिन्होंने कभी आपको मुड़ के नहीं देखा। ये अपने पराये दोनों ही हो सकते हैं। अभी आपको भर भर के अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको ये फील हो रहा है, गिल्ट में है, कोई व्यक्ति गिल्ट में है कि आपसे दूर जाकर उन्होंने सही नहीं किया, आपको आइसोलेट करके उन्होंने ठीक नहीं किया, इस तरीके की भी ऊर्जा है। किसी ने ड्रामा क्रिएट किया था और अभी उनको भी इस बात का गिल्ट है कि आपके लिए शायद ऐसी चीज़ें नहीं कहनी चाहिए थी। आपके लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम थे, ऑलरेडी आप इतने संघर्ष में थे, आपको सहयोग देने के बजाय इन लोगों ने आपके साथ जो कुछ भी किया, अभी आज के समय में कम से कम 60 से 70% ऐसे हैं जिनको आपके साथ किए हुए व्यवहार का यहाँ पर गिल्ट है। जो उन्होंने आपके साथ किया या आपके बारे में कहा, वो मानते हैं इस बात को कि उन्होंने जेलसी की वजह से कही है, जेलसी की वजह से किया। देखिए, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ना, वो आपके कर्मों को मतलब जैसे आपके प्रारब्ध के कर्म बैलेंस करने के लिए किसी और के कर्मा, देखिए यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें कि आप जब किसी से मिलते हैं तो उनके कर्मों की शुद्धि होती है, आप जब किसी से मिलते हैं उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं, ये सारी चीज़ें भी हैं। तो यहाँ पर जो व्यक्ति आपको रोकने आया था, उसने किसी प्रकार से कुछ कर्ज लेकर वो आए थे,
तो वो जो कर्स है वो हील हो रहा है। आपके एंसिस्टर्स पैटर्न भी यहाँ पर रिमूव हो रहे हैं। एंसिस्टर्स में कुछ ऐसी चीजें थी कि लोग अपने ही लोगों को रोक रहे थे, इसलिए ये व्यक्ति आपके ही फैमिली में, आपके ही रिलेटिव में आया, क्योंकि वो एंसिस्टर से जुड़ी हुई चीजें हैं। भले ही ये व्यक्ति आपके एंसिस्टर से कनेक्ट करते हैं उस तरीके से पास्ट लाइफ में, लेकिन इस लाइफ में भी ये तभी एंटर कर सकते थे आपके घर में, आपके फैमिली में, जब ये किसी के थ्रू आते हैं ना। आउटसाइडर होते तो इतना ज़्यादा इनका कनेक्शन नहीं होता, इसलिए ये व्यक्ति आपके लाइफ में, आपके फैमिली में एंटर करने के लिए ही इस व्यक्ति ने किसी ऐसे सोल को चुना जिसके साथ ऑलरेडी आपका और इस व्यक्ति का पास्ट लाइफ का कोई कर्मा बैगेजेस था। और इसने क्या किया, नॉट द राइट टाइम, आपके राइट टाइम को इसने, मतलब जैसे आपका जो डिवाइन टाइमिंग है वो ना आए, इसकी भरपूर कोशिश की इसने, तंत्र करके, निगेटिव चीज़ें, ड्रामा क्रिएट करके आपके लाइफ में लोगों को भड़का कर। लेकिन आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है, आपके एंसेस्टर्स, आपके लव्ड वन आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं कि इस व्यक्ति को भी आपको फॉरगिव करना है और डोंट डिस्टर्ब। आपको आपके कार्य, आपको आपके लाइफ पर्पस में रुकना नहीं है। इस व्यक्ति के अंदर लेजीनेस है और ये व्यक्ति अपना लेजीनेस आपके अंदर डालने की कोशिश कर रहा है इस वक्त में। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि, अगर मैं एग्जांपल इसी से ही देती हूँ या फिर कुछ और कार्य से दे देती हूँ, अगर आप कोई कार्य करते हैं, आपको लगता है मैं डेली नहीं कर सकती या फिर मुझे एनर्जी लो हो रहा है, आप यकीन मानिए, अगर आपका लाइफ पर्पस है, अगर आपका सोल पर्पस है, तो आपको खुद भी ऐसा लगेगा कि आज मैंने ये कार्य नहीं किया। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं और आपने रीडिंग नहीं की, तो आपको लगेगा कि मैं आज क्या मिस मैंने कर दिया। ठीक है, तो आपका अगर वो लाइफ पर्पस है, आपका अगर वो सोल पर्पस है, या आपने हीलिंग के फील्ड में है या आप किसी भी क्षेत्र में है और आपका वो लाइफ पर्पस है, आपका वो सोल पर्पस है, तो कनेक्ट कीजिए, क्योंकि आपके तरफ लेजीनेस वाली ऊर्जा इस व्यक्ति ने प्रोजेक्ट किया था जो कि हील्ड हो रहा है। कारण मैंने आपको बता दिया, ये आपके मतलब ना, ये चाहता ही नहीं था, ये चाहती नहीं थी कि जो कर्स है, जो कार्मिक स्थिति है वो बैलेंस हो। और आपको ये भी नजर आ सकता है कि जब ये व्यक्ति आए तो आपको बहुत समय के बाद आपकी माताजी के साथ या आपके वो एंसिस्टर्स के साथ ये व्यक्ति नजर आया हो, क्योंकि कारण यही है कि इस व्यक्ति को भेजा ही उस समय में जा रहा है ताकि हील्ड हो, कार्मिक पैटर्न जो है हील्ड हो जाए। लेकिन इस व्यक्ति के साथ अब आगे आपका कोई भी लेना देना नहीं है, ये भी स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ठीक है, और इस व्यक्ति के साथ कभी भी आपका कोई ऐसा अटैचमेंट वाली कोई भी स्थिति नहीं रही है। इसका कारण यही है कि ये आपके फैमिली पैटर्न में, मतलब एक पैटर्न है कार्मिक पैटर्न, उसमें इसका कनेक्शन था और ये एक कनेक्शन को भी कट करना जरूरी था। अगर आपको कोई मैसेजेस मिलने वाले हैं और आपको लग रहा है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक अल्टर स्पेस बनाइए, वहाँ पर कैंडल लगाइए, आप धूप लगाइए। ठीक है, अगर आप लगा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप एक ऐसा शांत वातावरण में आप मेडिटेट कीजिए, एंजल से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। मतलब आप अपने, जिनको भी आप मानते हैं परमात्मा जी के स्वरूप को, उनसे आप कनेक्ट कीजिए, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। पीसफुल, देखिए कोई है जो, जैसे मैंने कहा कि आपके आसपास के लोग भी जो है ना, वो भी आपके लिए गिल्ट रख रहे हैं। ठीक है, वो गिल्ट में है कि आपके साथ उन्होंने ऐसा किया, किसी ऐसे व्यक्ति की बात में आकर जो आपके लिए सत्य, ये खुद व्यक्ति अपने लिए जो है पॉजिटिव नहीं है, तो आपके लिए कैसे ये पॉजिटिव या सही बता सकते थे। लेकिन इसके गॉसिप पर बहुत लोग आ गए थे, इसलिए वो गिल्ट में है। आपको इसीलिए कहा जा रहा है कि आपको पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, चाहे कि कोई भी स्थिति हो, अपने आप को बैलेंस में रखना है। प्राणायाम, ध्यान, योग, मेडिटेशन आपको करना है, क्योंकि यही जो लेसन है ना, वही आपके लिए ब्लेसिंग भी होगी। और यही बात आपकी जो आपकी मदरली फिगर है वो आपको बताना चाहती है। ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, आपकी माताजी भी हो सकती हैं जो स्टार बन गई है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके दादी जी, आपकी नानी जी, कोई भी ऐसी मदरली फिगर हो सकती है। देखिए, आप में से कुछ लोग पशु पक्षियों के लिए भी आप कुछ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे
उनको भोजन कराना, पेड़ पौधे लगाना, प्रकृति के बहुत ज़्यादा करीब हैं आप लोग और बहुत इमोशनल भी हैं। इसीलिए आपके इमोशन का लाभ उठाकर इनमें से कुछ लोगों ने आपके विकास को रोका था। अब यहाँ पर वो विकास आपका तीव्र गति से होगा, क्योंकि आपने फॉरगिव भी कर दिया है। सारी चीज़ों को आप समझ गए हैं कि देखिए परमात्मा जी एक है, परमात्मा जी तक पहुँचने के कई अलग अलग रास्ते हैं। हम सब परस्पर आत्मिक परस्पर संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में अब सोल फैमिली मेंबर आ रहे हैं और आप उन चीज़ों को फील कर पाएंगे कि देखिए हर एक चीज का जो है ना समय होता है, सही समय होता है। जैसे हम ये सोचते हैं ना कि मैं भी वही कार्य कर रहा हूँ, मैं भी वही कार्य कर रही हूँ। कभी भी कंपटीशन मत कीजिएगा, चाहे आप कोई भी कार्य करें। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल वर्क करते हैं तो कभी भी कंपटीशन मत कीजिए, वहां पर फिर आप स्टक हो जाएंगे। क्योंकि हर एक इंसान का कर्म अलग होता है, हर एक इंसान का प्रारब्ध अलग होता है, हर एक इंसान का चलायमान जो कर्म है वो अलग होता है। जितना हो सके उतना अभी के कर्म को गुड कीजिए, फिर आपको किसी से भी तुलना करने की आवश्यकता नहीं होगी। और आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ, जहाँ पर आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ जिस समय में होने वाला है, जहाँ पर आप सफल होने वाले, वहाँ पर आप सफल हो ही जाएंगे। और उस क्षेत्र में आप बहुत ज़्यादा विक्ट्री यहाँ पर आपको मिलेगी, क्योंकि एप्रिसिएशन का कार्ड है। जो कार्य हो सकते हैं आप में से कुछ लोग कला से जुड़े हुए हो, है ना, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा भी है जो जल मार्ग से जुड़े हुए हैं, है ना, वहाँ से भी आपको कोई ना कोई ऐसा जो है एक कोई गुड न्यूज़ यहाँ पर मिलने वाला है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आभार जरूर व्यक्त कीजिएगा। जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं उनके आभारी जरूर रहिए।